और ग्रामीण अंचल के लोगों से जो इन्हें नफरत है, उनके दुख और उनकी ज़रूरतों से जो ये बिल्कुल दूर हैं, इन्हें पता भी नहीं है कि ग्रामीण व्यक्ति कैसे अपनी आजीविका कमाते हैं। उसमें मजदूर हैं, किसान हैं और जितने भी गांवों में रहने वाले लोग हैं। तो इसमें जो ये पानी यमुना में आया, यमुना में पानी छोड़ने से पहले मेट डिपार्टमेंट बाकायदा वार्निंग जारी करता है कि बहुत ज़्यादा बारिश पहाड़ों पर हो सकती है और जो हथनी कुंड बैराज पर पानी को छोड़ने की नौबत आ सकती है। तो ये वार्निंग दी गई थी। सरकार का फर्ज था कि जब इन्हें पता था कि ज़्यादा पानी आएगा तो इन्हें आगे यमुना के किनारों को मजबूत करना चाहिए था। कहीं मिट्टी के कट्टे डालते थे पहले हमारे टाइम में, तो यमुना का कटाव बच जाता था। किनारों को ऊंचा करते थे तो उससे भी कटाव बच जाता। लेकिन ये सरकार अहंकार में जातियों की नफरत का जो ये इन्होंने एक बिगुल बजा रखा है, धर्म की आड़ में देश को जो बर्बाद कर रहे हैं, इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। और उस पानी को जब छोड़ते हैं तो ये दिल्ली में ओखला बैराज में सारा पानी आकर के रुकता है, तमाम यमुना का। ओखला बैराज से ही यमुना में पानी चलता है, वहीं से आगरा नहर में चलता है, वहीं से गुड़गांव नहर में चलता है। अगर इस सरकार में थोड़ी अकल होती और हमदर्दी लोगों के लिए होती तो इस इलाके को ये बचा सकते थे। जो आगरा नहर और गुड़गांव नहर है उनके गेट नहीं खोले, वो आज भी बंद है। केवल यमुना की तरफ वो सारा जो बहाव है वो करने दिया, तो इतनी बड़ी जो ये आपदा यहाँ बनी है इलाके के अंदर, इतनी भयंकर नुकसान हमने आज तक कभी नहीं देखा। जितना नुकसान जान माल का इनकी लापरवाही की वजह से जो इस इलाके का हुआ है, और बड़ी अजीब स्थिति बनी हुई है कि इसी इलाके में बाढ़ की मार किसान झेल रहा है इनकी लापरवाही के कारण। इसी इलाके में सूखे की मार किसान झेल रहा है इनकी लापरवाही के कारण। अगर ये आगरा नहर और गुड़गांव नहर में पानी छोड़ देते, रजवाहों को खुला कर देते, तो किसानों की सूखा से उन किसानों को बचाया जा सकता था जो आज पानी की जरूरत के मारे मारे फिर रहे हैं। उन बेचारों के खेत सूख रहे हैं और बाढ़ के पानी की वजह से जो किसानों की बोई हुई फसलें बर्बाद हो चुकी, पशुओं का बहुत नुकसान हुआ है, बोर बैठ चुके हैं, घर फटते जा रहे हैं। और इस आपदा में सरकार की तरफ से जितनी जिम्मेवारी से तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं की, और बाढ़ के फैलाव के बाद जो सहायता प्रशासन को देनी चाहिए थी वो यमुना के किनारे बसे हुए लोगों को वो सहायता नहीं दी गई, क्योंकि नाजायज माइनिंग का काम यमुना में दिन और रात चल रहा है, सरकार की देखरेख में चल रहा है। सरकार के बड़े बड़े हाईवा रेती को यमुना से खोद करके और रातों रात पुलिस की अगुवाई में वो यमुना सैंड वहां से चोरी होकर के निकलता है। और वो जो गड्ढे यमुना में हुए हैं उनमें जब पानी आता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के, और इस तरह से ये सारा नुकसान केवल और केवल सरकार की वजह से हुआ है। इन्होंने रेती की चोरी में अपनी जेबों को भाजपा के नेता भर रहे हैं, यहाँ के अधिकारी भर रहे हैं। और ऐसी मौज अधिकारियों की इस कमजोर शासन में जो आई है, ऐसी कभी किसी अधिकारियों की मौज नहीं आई। हर जगह रिश्वत का बोलबाला है, हर जगह पैसे मांगे जाते हैं। ऑनलाइन के नाम पर भी काला बाजारी और कह देते हैं कि पोर्टल नहीं खुल रहा है, और ऑनलाइन के नाम पर बहुत बड़ा नुकसान इलाके का हो रहा है। तो आज इन्होंने और एक भद्दा मजाक किया है। मैं आज अखबार पढ़ रहा था कि इन्होंने घोषणा की है कि ये क्या राहत लोगों को देने जा, मैंने दैनिक ट्रिब्यून में मैंने उसको पढ़ा, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि 4.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद उनको दे रहे हैं जो मारे गए। अब बताइए, लोगों की जान गई, सांपों के डसने से जिन लोगों की जान गई या वैसे उनको केवल 4.5 लाख का देना, ये लोगों के साथ बहुत बड़ा मजाक है। इसी तरीके से
जो दिव्यांग होने पर उनको 75,000 और जो ज़्यादा दिव्यांगता पर नहीं गए हैं उनको 2.5 लाख। तो ये इस तरीके से गाय भैंस ऊंट आदि की मृत्यु पर सरकार पशुपालकों को 37,500। अब बताइए कौन सी गाय भैंस इतने पैसे में आ जाएगी। और भेड़ बकरी की मृत्यु पर केवल 4,000, ऊंट घोड़ा पर 32, बछड़ा बछिया पर 20, मुर्गी की मृत्यु पर 100। मतलब ये इतना इन्होंने मजाक किया। 15,000 किसानों की खेती का जो नुकसान हुआ केवल 15,000। 15,000 से 20,000 तो धान की पिराई और लगाई का, लेबर का और उनका सारा खर्चा है। जो उनका अब की फसल मारी गई और अगली फसल बोने के लिए कोई ऐसा संभावना लगती नहीं है। और सरकार केवल मात्र 15,000 रुपये दे करके इन लोगों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। हमारी ये मांग है कि कम से कम पर एकड़ 50,000 रुपया जिनकी फसलें खराब हुई उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ है। अगर सरकार में जरा सी भी अकल होती तो इन लोगों को बचाया जा सकता था। और इस मुआवजे के लिए भी उन्होंने घोषणा की है, साथ में ये कहा है कि इसमें भी समय लग सकता है। और पटवारी की गिरदावरी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है इस सरकार में। जब गांव के गांव बह गए तो इसमें पटवारी क्या करेगा। आप इसमें किसी पटवारी की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे तौर पर घोषणा कीजिए कि भाई मकान फटने का इतना, और जो ट्यूबवेल के बोर बैठ चुके हैं उनका कोई जिक्र नहीं। एक किसान का 5 लाख रुपया ट्यूबवेल के बोर में, सबमर्सिबल में लगता है, वो सब खत्म हो गए। इंजन बह गए, उनका कोई जिक्र नहीं। तो ये लोगों के जख्मों पर नमक डालने का काम सरकार ने दूसरी दफा किया है। पहला किया जब इंतजाम नहीं किया, और दूसरा जो ये इन्होंने जो घोषणा की है ये ऊंट के मुंह में जीरा है, बहुत कम। तो हमारी सरकार से मांग है कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा दिया जाए, और जो ये पशु जो मरे हैं, इंसान जो मरे हैं, उनको भी कम से कम 50-50 लाख रुपया दिया जाना चाहिए जिनकी मृत्यु हुई है। अब मनुष्य का जीवन कहाँ से आएगा, उनके परिवारों को कौन चलाएगा। 4.5 लाख रुपए में क्या होता है। घोड़े की कीमत 2.5 लाख का मुआवजा दे रहे हैं, आदमी की कीमत 4.5 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। जो दैनिक ट्रिब्यून में लिखा हुआ पढ़ लेना उसे। यानी घोड़े में और आदमी में इस सरकार की नजरों में मात्र 2 लाख रुपए का फर्क है, क्योंकि ये ना तो बाल बच्चे वाले हैं, ना ये किसान है, ना किसान मजदूर के दुख का पता है। बिजली अब तक गोल है, बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं, कोई इंतजाम नहीं। तो इन्होंने किसानों को हमारे इलाके में बिल्कुल बर्बाद किया है। हम इनकी इस घोषणा से बिल्कुल नाइतफाकी रखते हैं, और हम मांग करते हैं कि 50 लाख मरने वाले इंसानों को दिया जाए, 50,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाए। पटवारी की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि नुकसान एक तरफा है। और इसी तरीके से जो जिनके मकान जो बह गए उनका बेशक सरकार मुआयना करा ले कि भाई कितना नुकसान है, लेकिन मकान जिनके गिरे हैं उनको भी पैसा दिया जाना चाहिए। और ट्यूबवेल, सबमर्सिबल जो बोर खराब हो गए उनका भी, उनकी भरपाई होनी चाहिए। और आज हम फिर से मांग करते हैं सरकार से कि मेहरबानी करके अब तो ये गुड़गांव नहर और आगरा नहर को चला दें। जो किसान सूखे की चपेट में है, इस सरकार की कानों पे जू नहीं रहेंगी, क्योंकि 9 जो विधायक हैं 8 और सांसद, वो बीजेपी के सरकार की घमंड में लोगों के पास तक नहीं जा रहे हैं, लोगों का हालचाल पूछने भी नहीं गए हैं, ना उनको पता है कि इलाके में क्या दुख तकलीफ है। तो आज आगरा नहर और गुड़गांव नहर को फौरन खोल देना चाहिए, जिससे कि किसानों की आपासी हो सके। और जो फसल, एक ही जिले में बाढ़ की मार है, एक ही जिले में सूखे की मार है, और सरकार तमाशा देख रही है। तो हम ये मांग करते हैं कि आगरा नहर को खोला जाए फौरन, रजवाहों को खोला जाए, गुड़गांव नहर को खोला जाए, उनके रजवाहों को खोला जाए, जिससे किसानों के
जो बिना पानी के जो खेत बर्बाद हो रहे हैं, आइए मुकेश जी, उनको राहत मिल सके। और इसी कड़ी में कल इस दुख की घड़ी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कल मैं लेकर के खादर के गांवों में जा रहा हूं, जिससे कि उनको ये दिखा करके और फिर हरियाणा की विधानसभा में जो इस सरकार ने ज्यादती की है हमारे इलाके के लोगों के साथ, उसको मुद्दा बना करके वो उठाएंगे, वो अपनी आंखों से देखेंगे कि भाई किस तरीके से लोगों का सारा सब कुछ स्वाहा हो गया, बर्बाद हो गया। ना कोई दवाई वहां जा रही है, ना वहां पर कोई खाना भेजा जा रहा है, चारा खत्म हो चुका है। सरकार ने अभी तक चारे की कोई घोषणा नहीं की है। गांव के गांवों में पीने का पानी नहीं है, ना पीने के पानी की गोलियां भेजी जा रही है। जो जब पानी खराब हो गया तो उसमें क्लोरीन की गोलियां डाल करके इस पानी को पीने योग्य बनाया जाता है, उसके बारे में भी कोई ख्याल नहीं है। और नुमाइंदे अपना प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, नाजायज कॉलोनियां काट रहे हैं, चाहे वो सांसद हैं चाहे वो विधायक हैं इनकी पार्टी के। यहाँ जो टोल के ऊपर जहाँ इन्होंने वो रैली कराई थी बिल्डर्स की, वहाँ सारा जो है चार दीवारियां हो रही है, नाजायज कॉलोनी काटी जा रही है। डीटीपी गरीब आदमी कोई मकान बनाता है तो पीला पंजा चला करके गिरा देते हैं, और बीजेपी की आड़ में चाहे यहाँ कितनी कॉलोनी कटे, यहाँ किसी को कोई लेना देना नहीं। तो यही आज तो इतनी आपसे प्रार्थना है। कल 12 बजे हुड्डा जी को लेकर के हम खादर के गांवों का दौरा करेंगे, तो उसमें भी आपकी राय की जरूरत है कि अगर हम गाड़ियां दे दें तो आप वहां आ जाएं तो सबसे बढ़िया है, या गाड़ियां आजकल सबके पास हैं, थोड़ी तकलीफ उठा लें। और अगर आप ये कहते भी यहाँ लेके आओ तो फिर हम उन्हें यहाँ लेके आए, जैसी आपकी वो रहेगी। अच्छा लाल साहब, आपने प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के लिए 50 लाख रुपए की मांग की है, तो देश में किस सरकार ने 50 लाख रुपए की मदद की है इससे पहले कभी मुआवजे को? नहीं, इंसान के मरने की इंसान के 50 लाख रुपए देखो किस देश की, किस प्रदेश की सही कह सरकार रहे हो, सही कह रहे हो। क्योंकि पहले जो जमीनों की कीमत थी वो बहुत कम थी, अब जमीनों की कीमत इतनी ज्यादा है, इस सरकार ने जमीनों की हालत तो ये कर दी, अब केवल अमीर ही खरीद सकते हैं, गरीब तो खरीद ही नहीं सकता। तो पहले इतना पैसा या इतनी जमीनों की कीमतें नहीं थी। सरकार के पास जो टैक्स है, जो जीएसटी, जो सरकार जीएसटी वसूल कर रही है, जो सरकार ने इतने टैक्स लगाए हैं, पहले इतने टैक्स नहीं थे, हमारे टाइम में जीएसटी नहीं थी। आज सरकार का खजाना भरा हुआ है, जीएसटी का पैसा है सरकार के पास, इन्होंने इतनी लाइसेंस फीस सारी बढ़ा दी, उसके लिए वो है। तो उसमें जो है आज 50 लाख भी बहुत कम है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देश मैंने में तो किस प्रदेश की सरकार ने अब तक 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया? आप समझे नहीं। आज जरूरत है, आज महंगाई को देखते हुए आज सरकार ने जितने टैक्स लगाए हैं, जितनी सरकार ने लोगों का उत्पीड़न किया है, बिजली की छापेमारी की है, तो पैसा आज सरकार के पास है। जब ये अमीरों का कर्जा माफ कर सकते हैं हजारों लाखों करोड़, तो क्या गरीब आदमी जो इनकी लापरवाही से मारा गया उसको 50 लाख बहुत बड़ी बात है। हमारे इलाके में कितने मरे होंगे? ज्यादा से ज्यादा 2-3। एक तो सांप से काट के मारा गुरवाड़ी में, और शायद 2 और मरे। बताइए, कोई बहुत बड़ी राशि तो नहीं है जितना टैक्स लगा रखा है उसके। और इसमें कल आप गए थे, आप पाटनगर गए थे और मुस्तफाबाद वगैरह गए थे, तो वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ स्थिति लोग रो रहे थे कि भाई हमारे पास विधायक जी आए और 1 मिनट भी नहीं बैठे, और बैठ के उठ के चले गए, ना उन्होंने हमसे पूछा हमारा दब क्या है। खैर, हम उस राजनीति में नहीं जाना चाहते। अब जब नहीं गए तो आज जाना चाहिए। जैसे कृष्णपाल जी गए और जरा सी नारेबाजी हुई, बैठ के वापस आ गए। तो भाई लोग गुस्सा तो जाहिर कर सकते हैं, लेकिन वापस आना है अपने ही लोगों में से वापस भागोगे। सुनकर के आ रहे हैं, ये भी तो बागपुर में सुनकर के आए थे, जा तो रहे हैं, सुनकर के आ रहे हैं हम लोग। क्या बागपुर गांव में गए थे, उन्होंने बुलाना दिया दीपक मंगला को। हाँ, नहीं देना ही, लोग देते हैं। ऐसा तो नहीं जान रहे। ऐसा है, सबसे पहले मैं गया वहाँ, और बहुत ही दुख की बात है कि मैं बोर्ड में बैठ के गया तो ये इन्होंने प्रशासन को झाड़ लगाई, भाई तुमने करण दलाल को बोर्ड में कैसे बैठने दिया? बोले जी हम कैसे रोक सकते हैं करण दलाल को? बता रहे थे गांव वाले भी, उन्होंने कहा दलाल साहब कह रहे हैं कि बोर्ड को मंगाया जा रहा है। हाँ। जल्दी सी मतलब आए केवल वापस चले। हाँ, तो वो मैसेज आ गया कि बोर्ड और कहीं भेज दिए, जल्दी आ जाओ।
उनको डांट मारी। पर चलो ये घटिया हरकतें हमने कभी नहीं की। मैं तो लोगों का दुख बांटने गया था, जाना ही नहीं चाहिए था। और अगर मैं ना जाता तो इन्होंने जाना ही नहीं था। जब मैं गया हूँ तो इनमें खलबली मची कि भाई करण दलाल होकर चला गया। तो अगले दिन फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया, जब नारेबाजी होने लगी तो छोड़ दिलवा गए। अच्छा, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी कोई राहत सामग्री या किसी तरह की मदद दी जाएगी? मैं खुद वहां बोल के आया कि जिस चीज की जरूरत है, दवाई की, खाने की और किसी की, वो हम करेंगे। वहां लोगों ने कहा जी हम आपको खबर कर देंगे और जैसी जरूरत पड़ेगी आपसे हम संपर्क करेंगे। तो हम तैयार हैं। कल भी हम खाना का कैंप लगा रहे हैं मोहना में। जो लोग पानी के से उखड़ गए हैं, मोहना मंडी में है, वहाँ हम खाना दे रहे हैं। कल दवाइयाँ दे रहे हैं और भी जो दूसरा सामान है। हमने उनको ये कहा है कि भाई हम अपने निधि कोष से जो हमसे बनेगा सब कुछ करेंगे। हमें पता, मैं कल भी भूटानी साहब थे, मैंने उन लोगों को ये कहा भाई सरकार करे ना करे, हमारे लायक जो काम है आप बताना, हम करेंगे। तो हम कह तो रहे हैं, हालांकि लोग हमसे मांग नहीं रहे। कल मैं भी गया था बागपुर गांव में, तो बागपुर गांव के लोगों को ये कहना था कि नेकी और पूछ-पूछ, यानी कि अगर कोई मदद करता है तो कोई मदद करने वाले को पूछना नहीं चाहिए आपदा के समय में। हाँ, तो कल हम फिर जा रहे हैं। आपसे ही देनी चाहिए। कल फिर जा रहे हैं। मैं तो उस दिन भी कह के आया था और कल भी जा रहे हैं। और वहां अगर कोई नौबत आई तो हम वहां करेंगे, इसलिए जा रहे हैं। लेकिन और एक सरकार को जो बाढ़ अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ फौरन तौर पर ट्यूबवेलों के कनेक्शन नए भी अगर कोई मांगता है तो वो आउट ऑफ द वे जाके इनको देने चाहिए, क्योंकि जिससे बेचारे किसानों की कुछ तो भरपाई हो। मतलब इस आपदा की लपेट में जो इलाका है वहाँ ये ट्यूबवेल कनेक्शनों की शर्त हटानी चाहिए। ये ऑनलाइन सिस्टम बंद करना चाहिए और जो दरखास्त आए उन्हीं पे कार्रवाई करनी चाहिए। उनसे भी बेचारों से ऑनलाइन दरखास्त मांग रहे हैं। अब बताइए, इनके परिवार पहचान पत्र की शर्त को हटाना चाहिए ना। हम तो वो बात कर रहे हैं जो इंसानियत वाली उससे जुड़ी हुई है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे। दलाल साहब, आप बार बार गाँव में जाकर ये कहते हो कि बताओ आज 25 साल के शासनकाल में मैंने आज तक बिजली का छापा नहीं पड़ने दिया, बिजली वाले नहीं जाने दिए। इसके पीछे मंशा क्या है? क्या बिजली चोरी रोकना, क्राइम रोकना तो पाप है क्या सरकार का? नहीं, हमारा कहना ये है, देखो चोरी हर राज्य में होती है, ऐसी बात नहीं हमारे राज्य में नहीं थी या इस राज्य में। हमारा कहना ये है कि चोरी सबसे ज्यादा कारखानों में होती है बिजली की। तो कारखानों की चोरी को रोको ना। उनकी चोरी को रोकने के बाद आप अगर गाँवों में शिकायत हो तो जाओ। कारखानों वालों की चोरियों को तो इनके अधिकारी और बीजेपी के नेता खुद करवाते हैं और गाँवों में जाके छापेमारी करते हैं और गरीब लोगों को। इसलिए हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे हरियाणा में। वो इन्हें भी करना चाहिए। आज बीजेपी को दिक्कत क्या है? कितना जीएसटी, कितने इन्होंने फीस बढ़ाई है, कितने इन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं, कितने नौकरियों के नाम पर ड्राफ्ट इकट्ठे किए हैं। बीजेपी ने अगर बिजली फ्री कर दी तो आपका नंबर नहीं आएगा सर? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं। कांग्रेस पार्टी कोई बात पार्टी का नहीं। नंबर नहीं आएगा सरकार बनाने। कांग्रेस को गर्व साहब बेशक मत दो, लेकिन गरीब आदमी आज महंगाई की मार में बहुत परेशान है। इतनी महंगाई में अभी उतर गया, रेडी वाले बैठे थे यहाँ बेच रहे हैं, वहाँ आप भी पूछना तो भाई कोई सेल वेल है नहीं, कहीं सेल नहीं। देखो मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, लेकिन बहुत बड़ा अंतर आ चुका है आज देश के अंदर। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर हो रहा है, मध्यम परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आप जो लोग मध्यम परिवार है प्लॉट नहीं खरीद सकते आज के दिन। और कारखानेदार रोज चारों तरफ, पलवल के चारों तरफ देखो जमीन है, जो जमीन है 50 लाख की होती थी आज 5-5 करोड़ की बिक रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल आज जनसंवाद कार्यक्रम में आ रहे हैं होडल और हाथीन में 4 केंद्रों में जी, क्या कहेंगे? जनसंवाद केंद्र में जनता की शिकायतें सुनने के लिए आ रहे हैं। नहीं, जो जेपी दलाल अगर यहाँ आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जेपी दलाल